आपने एक कहावत सुनी होगी, नया बना हुआ आदमी अपनी नई पहचान सबसे ज्यादा जोर जोर से चिल्ला के बताता है। इसी कड़ी में एक और कहावत है, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। और आज एक कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, एक पैटर्न बन चुकी है। विनायक दामोदर सावरकर ने एक बार कहा था, मुझे ना अंग्रेजों से डर लगता है ना मुसलमानों से, मुझे डर लगता है उन दोगले हिंदुओं से जो अपने धर्म को छोड़कर अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज लगता है ये बात फिर से रिलेवेंट हो गई है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार राजा गोपाल उर्फ AR रहमान की, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो अपने आप को ज्यादा मुसलमान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वही नाम जिसे देश ने सर आंखों पर बिठाया, जिसे पद्म श्री, पद्म विभूषण, नेशनल अवार्ड दिए, जिसके म्यूजिक हिंदू घरों में बजते रहे, मंदिरों में बजते रहे, शादियों सेलिब्रेशन में बजते रहे। आज वही इंसान कह रहा है, मुझे काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। सवाल सिंपल है, अगर देश इतना कम्युनल है तो रहमान इतना पावरफुल कैसे बना? समझा नहीं? समझाने का टाइम नहीं है, पहले कास्टिंग कर लेते। हाँ, म्यूजिक किसका लेते? दिलीप कैसा रहेगा? दिलीप? AR रहमान। पहले उसका नाम दिलीप था, मैंने चेंज करवाया। हेलो, हाँ दिलीप भाई, हाँ कपूर बोल रहा हूँ। कैसे हो? हाँ भाभी जी कैसी है? मजे में ना? सुनो ना, आजकल यार तेरे गाने सब एक जैसे लग रहे। हमारो यार इंडस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाती है। रहमान ने BBC के इंटरव्यू में कहा, लास्ट 8-10 सालों में पावर शिफ्ट हुआ है, क्रिएटिव लोग डिसीजन मेकर नहीं रहे, शायद कम्युनल एंगल भी हो सकता है। Working in a landscape which is becoming increasingly divisive by the day. That's the truth. And that's the reason I think God is giving more power to people like us, so that we can replace the bad with good by words, by actions, by art. But has it meant that you've had to become more conscious with your choices as well? Because whereas 10-15 years ago, you could give your music to a film and know fairly well that this film has no negative implication or has no negative intent, today it's much harder to know what a film's intent is. That's true. That's very true. And some movies are made with a bad intention. I try to avoid those movies. And you've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery. Because the director, I told him, like, why do you need me for this? He said, we need only you for this. सीधी भाषा में मतलब क्या है? मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। And I can see today there's still so much discrimination that exists against the Tamil community within Bollywood as well. So that's why I asked you, what was it like in the 90s? Did you ever face... Maybe I didn't get to know all this stuff. Maybe God concealed all this stuff. But for me, I never felt any of those. Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things. And this might have been a communal thing also. अब ध्यान दीजिए, ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये बात वो आदमी कह रहा है जिसे इस देश ने सबसे ज्यादा अवार्ड दिए, जिसे इस बॉलीवुड ने मोनोपोली दी, जिसे इस ऑडियंस ने लीजेंड बनाया। और फिर सवाल उठता है, ये देश अचानक कम्युनल कब कैसे हो गया, या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? कॉम जानते हो क्या? कॉम, निशानियां, आइडेंटिटीज। यहीं पर एंट्री होती है कंगना रनावत की। BBC के स्टेटमेंट के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर बम फोड़ा। उन्होंने बताया, इमरजेंसी फिल्म के लिए रहमान को अप्रोच किया, स्टोरी सुने बिना रहमान ने मना कर दिया, मिलने तक से इनकार कर दिया। विजन आइडियोलॉजी मिसमैच। अब आप बताइए, कंगना कम्युनल है या AR रहमान? मतलब फिल्म की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, सोच। जो इनकी सोच है वो आप लोग देख ही रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो आदमी खुद आइडियोलॉजी के बेस पे काम चुनता हो, वो आदमी बाद में कहता है इंडस्ट्री कम्युनल हो गई है। इसे हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? रहमान कहते हैं लास्ट 10 साल खराब रहे। फैक्ट क्या है उसको देखते हैं। उनके 7 में से 5 नेशनल अवार्ड मोदी गवर्नमेंट में मिले हैं, और कांग्रेस और उनके लाइज के 10 साल में 0 नेशनल अवार्ड। This award is special because this is my 7th national award. The first one being Roja in 1992. That too with Mr. Mani Ratnam. This is again with Mr. Mani Ratnam. And so whenever I work with him, it's very special. And he gets the best out of all of us. And since it's a national award, and
I'm really proud of it. इस कम्युनल दौर में रामायण जैसी मेगा फिल्म का म्यूजिक हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, करोड़ों की फीस, और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता तो ये सब कैसे होता। अब आते हैं फिल्म छावा पे, जिसको इन्होंने डिवाइसिव फिल्म बोला था। उसका फीस लिया इन्होंने 5 करोड़। डायरेक्टर खुद बोलता है वी नीड ओनली रहमान पैसा लेते हैं, म्यूजिक देते हैं, फिर बोलते हैं फिल्म डिवाइसिव है। सवाल सिंपल है, अगर फिल्म इतनी डिवाइसिव थी तो पैसे क्यों लिए, और अगर पैसे लिए तो बाद में मोरलिटी लेक्चर क्यों। और डिवाइसिव क्या होता है? संभाजी महाराज के एरा में हिंदुओं के ऑपरेशन का 1% दिखाया गया, ये डिवाइसिव फिल्म हो। पार्वती ए.आर. रहमान को डिस्क्रिमिनेशन का दर्द है, जरा कंपेयर कीजिए। गुलशन कुमार, हिंदू आइडेंटिटी छुपने से इनकार, भजन बनाए, रिजल्ट गोलियों से भून दिए गए, और भूनने वाला कौन था सबको पता है। डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट को बांग्लादेश भारत को सौंपने को तैयार हो गया है। गुलशन कुमार का हत्यारा है ये, गुलशन कुमार हत्याकांड में शामिल था ये अब्दुल रऊफ, जिसे बांग्लादेश अब भारत को सौंपेगा। सूत्रों के अनुसार जल्द ही अब्दुल रऊफ भारत को सौंप दिया जाएगा। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या का ये दोषी है। कंगना रनावत ओपन नेशनलिस्ट स्टांस, रिजल्ट ब्रांड डील खत्म, फिल्म से साइडलाइन, घर और ऑफिस तोड़ दिया गया। अनुपम खेर, राम मंदिर का सपोर्ट, इंडस्ट्री ने डिस्टेंस बना लिया। विवेक ओबराय और सलमान से पंगा प्लस मोदी सपोर्ट, कैरियर ऑलमोस्ट फिनिश। ये होता है रियल कॉस्ट ऑफ आइडियोलॉजी। मैं नॉर्मल था सर, पर जब 2014 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे मोदी जी, तो एक लेटर आया था फिल्म वालों को, 70 लोगों ने उस पर साइन किया था। उसमें सबसे ऊपर किसका नाम था मैं आपको कभी बताऊंगा अलग से। उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। आज बता दीजिए वैसे नाम। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे बताया गया कि आप भी इस पे साइन करिए। मैंने कहा मैं क्यों साइन करूं इस पर? हम एक तरफ से तो बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक इंसान जो 14 साल से चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, आप कह रहे हैं कि आप इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दीजिए। व्हाई? आई विल नॉट। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग editors started writing, Anupam Kher is a right wing man. I am a right wing man because I am for the country. मैं देश के लिए, उसके लिए आप मुझे कोई भी विंग बना दीजिए। रहमान को क्या मिला? करोड़, अवार्ड्स, प्रोजेक्ट, ग्लोबल रेस्पेक्ट, फिर विक्टिम कार्ड क्यों? अब आते हैं असल रीजन पर। प्रॉब्लम रिलीजन नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट शिफ्ट है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, हुक बेस्ड म्यूजिक। आज हैवी ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है, 7 मिनट मास्टरपीसेस नहीं है, 20 सेकेंड वायरल हुक चाहिए। रहमान का एरा, लॉन्ग कंपोजिशन, टेक्निकल डेप्थ, स्टूडियो मोनोपोली टूटी, मार्केट डेमोक्रेटाइज हुआ, और जब मोनोपोली टूटी तो ईगो हर्ट हो। रहमान का स्टूडियो मॉडल, लाइव म्यूजिशियन कम, सॉफ्टवेयर ज्यादा, पावर सेंट्रलाइज, रिजल्ट 100 ऑफ फ्रीलांसर म्यूजिशियन का काम गया। इंडस्ट्री नैरो हो गई। जब पावर ऊपर होती है तब ठीक लगता है, जब पावर नीचे आती है सिस्टम खराब लगने लगता है। म्यूजिक आर्ट है, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। देवताओं की ये रचना की हुई है। मुसलमान वो तो ईमान में तो वो तो गाने बजाने को तो ठीक समझते नहीं। आइए हिस्ट्री देखते हैं। आलमा इकबाल, पहले सारे जहां से अच्छा, बाद में अलग नेशन की थ्योरी। सेम पैटर्न, पहले एक्सेप्टेंस, फिर इनसिक्योरिटी, फिर ओवर असर्शन, फिर ब्लेम गेम। ए.आर. रहमान के केस में भी जब तक सक्सेस सब सेकुलर, जब ग्रिप लूज हुई देश कम्युनल हो गया। सच कड़वा है, बॉलीवुड कम्युनल था, अभी नहीं है। बॉलीवुड कमर्शियल हो गया है, जो बिकता है वही चलता है। आज ऑडियंस पूछती है तुम अब क्या दे रहे हो, तुमने 20 साल पहले क्या दिया था, वो कोई नहीं पूछता। रहमान टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टैलेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। और जब फेल्योर आए तो सोसाइटी को ब्लेम करना सबसे आसान गेम होता है। आखिरी सवाल आपसे, अगर किसी ने पूरी जिंदगी सपोर्ट लिया और वक्त बदलने पर उसी समाज को दोषी बताया तो उसे हम क्या कहेंगे? जवाब कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।